नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। जी हाँ, और मैं बोल रहा हूँ सत्तू भाई। तो आपका मेरे चैनल पे पुनः एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ, आप इसकी एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनोगे, वीडियो स्किप नहीं करोगे, लास्ट तक देखोगे, तो आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में भगवान का नाम लिखना है और कुछ नहीं है, उससे मुझे पता पड़ जाएगा। आप जय श्री राम लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये आज की कहानी। दोस्तों, एक नगर का बहुत बड़ा राजा था, बड़ा ही ज्ञानी, और वैसी ज्ञानी थी उसकी रानी। पति पत्नी दोनों ज्ञान के धनी थे और बहुत ही कुशल शासक थे। भगवान ने उनको जुड़वा बच्चे दिए। जी हाँ, उसकी रानी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो दोस्तों, जब वो बड़े हुए तो उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। कुछ साल बीतने के पश्चात वो गुरुकुल से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने राज्य में आए। राज्य में आने के बाद राजा ने एक दिन मंत्री को बुला के विचार विमर्श किया कि हे मंत्री जी, मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और दोनों उम्र में बराबर है। वैसे तो बड़े बेटे को राजा बनाया जाता है, लेकिन मेरे तो दोनों जुड़वा बच्चे हैं। मैं किससे नाराज़ करूं और किसे राजा बनाऊं? तो इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि हे राजन, बड़ा उम्र से नहीं होता, बड़ा ज्ञान से भी होता है, बड़ा धन से भी होता है, बड़ा ताकत से भी होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें बड़ा होता है। उम्र से बड़ा होने का कोई मतलब नहीं। तो आप उनका ज्ञान की परीक्षा लीजिए या और कोई युक्ति लगाकर आप एक को राजा घोषित कर दीजिए। मंत्री की बात उनको अच्छी लगी तो वो सीधा अपने रानी के कक्ष में गए। रानी के कक्ष में जाकर रानी से अपने मन की बात की कि हे महारानी, दोनों पुत्र अपने बड़े हो गए हैं, अब किससे मैं राजा बनाऊं, ये संकोच में पड़ा हूँ। आप इनकी माँ हो और माँ की नज़रों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा लड़का होता है उसको भी आप इतना ही प्यार करती है, थोड़ा कम गुणवान हो उसको भी माँ उतना ही प्यार करती है। इसके लिए ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। महारानी ने बदले में जवाब दिया दोस्तों कि हाँ राजन, इस काम के लिए, जो काम आपने मुझे सौंपा है, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तो दोस्तों, एक दिन रानी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। जय विजय को बताया दोस्तों कि आपको आज सर्वश्रेष्ठ दान करके आना है। जी हाँ, दोनों को बोला सर्वश्रेष्ठ दान करके आना है। दोस्तों, फिर क्या था, दोनों निकल जाते हैं अपने मिशन पे। विजय नाम के राजकुमार ने बहुत सारी मोहरें ली और वो निकल गया अपने नगर में। जो भी उसको गरीब मिलता उसको 2-5 मोहरें दे देता। शाम तक उसने बहुत सारी गरीबों की मदद करके मोहरें लुटा दी।
उधर जय जब घर से निकला तब उसने 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लिया। दोस्तों, वो जब रास्ते में जा रहा था, अपने नगर में जा रहा था, तो एक बूढ़ा लकड़हारा जिसके सर पे लकड़ों की गठरी बंधी थी, वो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। जय ने बोला, हे भाई, आपके उम्र के हिसाब से आपके सर पे जो गठरी है बहुत ही वज़नदार है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं ये गठरी को आपके घर तक छोड़ देता हूँ। इस पर उस बूढ़े आदमी ने राजकुमार से कहा कि भाई, मैं तो ये नगर में बेचने के लिए जा रहा हूँ, इससे मुझे जो 2 पैसा मिलेगा उससे मैं घर का राशन पानी लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे ये गठरी दे दीजिए, मैं आपको बाज़ार तक छोड़ देता हूँ। और उन्होंने ये गठरी राजकुमार ने अपने सर पे ले ली और बाज़ार तक छोड़ने को गया। और उन्होंने, वो बूढ़े ने उनको बहुत सारी दुआएं दी, उनके सर पे हाथ घुमाया, बोला, भगवान आपका भला करे, आपने मेरी मदद की है, भगवान भी आपकी मदद करेगा। दोस्तों, लकड़ी की गठरी छोड़ने के बाद वो राजकुमार आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि एक बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो वहाँ उन बच्चों को देख के खड़ा हो जाता है। तब तक एक बच्चा वहाँ से आके उन बच्चों को खेलता हुआ देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। इस पर राजकुमार बोलता है कि हे बेटा, क्या आपका खेलने का मन नहीं करता? आप क्यों नहीं खेलते? बोला, हे भाई, हे राजकुमार, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे खेल सकता हूँ? अगर मैं खेलूँगा तो मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देगा, मुझे तो काम करना है, काम करूँगा तो शाम का खाना मिलेगा, अन्यथा नहीं। इतने में इतनी बात उनकी चल रही थी तो उनका मालिक आया, उसको खेलता हुआ देख के चिल्लाने लगा, काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, जा अंदर साफ सफाई कर, जा ये फलाना काम कर। और उसको ले गया। ये दृश्य राजकुमार देख रहे थे। फिर उन्होंने उस आदमी को, उस सेठ को बुलाया, बोला, ए सेठ जी, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, क्या आप नाराज़ तो नहीं होंगे? तो उन्होंने जब हाँ में सर हिलाया तो बोला, आज का काम मैं आपका कर देता हूँ, इस बच्चे को आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए। वह सेठ बोला, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, ये करे या आप करे, आपको इसके ऊपर दया आ रही है तो आप कर दे, मैं इनको छुट्टी दे देता हूँ। और उन्होंने, सेठ ने उस बच्चे को छुट्टी दी। वो बच्चा कितना खुश हुआ होगा, आप उसको बयान भी नहीं कर सकते हैं। वो उछलता कूदता हुआ वो गार्डन में गया, बगीचे में गया और उस दिन खूब खेला। और उस युवक को, जो राजकुमार के जगह पे राजकुमार बन के आया था, उसको बहुत सारी उस बच्चे ने दुआएं दी। फिर क्या था दोस्तों, दोनों राजकुमार शाम को घर पे गए और रानी के सामने बैठे और रानी को दोनों ने अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी कथा सुनाई कि उन्होंने आज का दान किस तरह से किया है। दोस्तों, दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने दोनों राजकुमार को बुलाकर एक दूसरा काम सौंपा। रानी ने अपने राजकुमारों को बताया कि आज आपको दोनों भाइयों को जाके सर्वोत्तम धन कमा के लाना है। फिर क्या था, दोनों भाई निकल गए। विजय ने एक घोड़ा लिया, घोड़े पे बैठ गया, 2-4 मंत्री ले लिए, साथ में सिपाही ले लिए और पहुंच गया धनवान लोगों की बस्ती में। वहाँ पे जाके धनवान लोगों को डराने धमकाने लगा कि मुझे 1 लाख मोहरे की ज़रूरत है, तो आप लोग सब मिलके इकट्ठा करके दो। धनी व्यक्तियों ने, सब ने बहुत मिन्नतें की,
लेकिन राजकुमार नहीं माना। राजकुमार ने कहा अगर तुम लोग मुझे धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। इस पर बेचारे धनाढ़ लोग डर गए। उन्होंने जैसे तैसे करके 1 लाख मोहरें उनको राजकुमार को सौंप दी। उधर जय घर से निकला। घर से निकल के वो सीधा हकीम और वैद के पास गया। 3-4 वैद हकीम की टोली लेके गरीबों की बस्ती में पहुंच गया। गरीबों की बस्ती में जाके सबको पुकारने लगा, किसको कोई बीमारी है, किसको बुखार है या कोई भी बीमारी से ग्रसित है तो इलाज कराए। गरीब लोग दौड़े चले आए और हकीमों ने, वेदराज जी ने उनका सबका इलाज किया और बदले में 1 सिक्का भी नहीं लिया। इस पर सब गरीब लोग जय की जय जयकार करने लगे और बहुत सारी दुआएं दी। फिर क्या था, दोनों राजकुमार घर पे आए और दोनों ने दिन भर की अपनी अपनी बात अपनी माँ को सुनाई। इस बार भी माँ चुप रही और कुछ नहीं बोली। अगले दिन फिर दोनों राजकुमारों को सामने बुलाया और कहा कि अगर आपको राजा बनना है और राजा बनने के लायक अगर हो तो आज कुछ सर्वोत्तम जीत करके आओ, कोई सर्वोत्तम जीत हासिल करके आ जाओ। फिर क्या था, विजय ने अपनी सेना की टुकड़ी ले ली, घोड़े हाथी ले लिए साथ में और अपने पड़ोसी राज्य पे जाके हमला बोल दिया और वहाँ जीत के आके उसकी कन्या को भी साथ में ले आया दोस्तों। और आके माँ को बोला कि हे माँ, देखो मैं क्या जीत के लाया हूँ। और उन्होंने उसको, लड़की को, उस राजकुमारी को सामने कर दिया कि मैंने वो राज्य जीत लिया और उसकी बेटी को भी मैं उठा के ले आया हूँ। उधर दोस्तों जय नाम के राजकुमार सुबह घर से निकलता है और भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और फिर शाम को उस घर पे आ जाता है। घर पे आके अपनी माँ को अपना हाल सुनाता है। फिर क्या था दोस्तों, रानी ने अगले दिन सुबह राज्यसभा में दोनों राजकुमार को साथ में प्रजा के सामने लेके गई और अपने राजा को बताया कि मैंने सबसे पहले इनको सर्वोत्तम दान करने को कहा। विजय ने स्वर्ण मुद्राएं ज़रूरतमंदों को लुटा के आया और जय ने उस गठरिए का गठर अपने सर पे लिया और उस बच्चे के बदले में काम करके उसने श्रम दान किया। दूसरे दिन इनको मैंने सर्वोत्तम धन कमाने के लिए भेजा तो विजय ने धनी लोगों के पास जाकर उनको डरा धमका के 1 लाख मोहरें लेके आ गया और बदले में जय ने वही काम नीम हकीमों को, वेद को साथ में लेके गया और उनका फ्री में इलाज करके आया। फिर रानी आगे कहने लगी, हे राजन, फिर मैंने इन दोनों राजकुमारों को सर्वोत्तम जीत के लिए भेजा कि कोई सर्वोत्तम जीत के आओ। तो दोनों राजकुमार गए और विजय ने पड़ोसी राजा पे हमला कर दिया और उसकी बेटी को उठा के लेके आ गया। और उसके उलट में जय ने सुबह गया, भूखा प्यासा दिन भर रहा और आकर कहा कि हे माँ, आज मैं अपने आप पे विजय पाने के लिए निकला था। मैंने आज लोभ, काम, क्रोध, मोह पर विजय पाने की कोशिश की और कुछ हद तक मैं सफल भी रहा। ये बातें राजन को सुनाई तो राजन ने अपना फैसला सबके सामने सुनाया कि लोगों को डरा धमका के पैसा लाना और दान जो मोहरें लुटाई है वो पूरी राजा का कोई अधिकार नहीं होता,
उस पर तो जनता का हक होता है। राजा को ऐसा खर्च करने का कोई अनुमति नहीं है। और जो श्रमदान जय ने किया है और अपने आप पे विजय पाने की कोशिश की है, इसलिए इनको जय को यहाँ का अपने राज्य का राजा घोषित करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी थी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि दान पुण्य करो, अपने ये हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, राम राम लिखे, जय श्री राम लिखे, हर हर महादेव लिखे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महा